हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1। लेकिन इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो आप ज़रूर देख लेना। उस इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने एक्सपोनेंट रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखना। उसके बाद ही आप ये क्वेश्चंस करना, तभी ना ईजिली तरीके से हो पाएंगे। राइट, तो करते हैं हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इसमें 3 पार्ट है, हमें वैल्यूज इवेलुएट करनी है। राइट, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है पहले हम वो लिखते हैं 3 टू द पावर -2। तो हमें क्या करना है, ये जो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो हमें रूल पता होनी चाहिए कि जिससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो इंट्रोडक्शन वीडियो से आपको पता लगेंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो पहले तो वो वीडियो देखना। अब हमें क्या करना है, ये जो पावर है ये नेगेटिव में है, हमें इसे पॉजिटिव में करना है। तो हम रूल कौन सा यूज करेंगे, अगर a टू द पावर -n है तो हम क्या करते हैं कि ये जो a है हम इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/a। अब ये जो पावर जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में हो जाएगी। राइट, तो अब देखो, अब यहाँ पर 3 दिया हुआ है और पावर नेगेटिव में है, तो हम 3 का रेसिप्रोकल निकालेंगे। 3 का रेसिप्रोकल होता है 1/3। राइट, अब क्या होगा, अब ये पावर 2 जो है वो क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/9, क्योंकि हमें निकालना है 3 स्क्वायर। राइट, तो 3 स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। मतलब जितनी हमारी यहाँ पर पावर है हमें उतनी ही टाइम्स यहाँ पर 3 लिखना है। तो 3 × 3 = 9। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/9। सिमिलरली इसका ये जो सेकंड पार्ट है वो हम करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, -4 टू द पावर -2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पावर नेगेटिव है इसे पॉजिटिव बनाएंगे। सेम रूल एप्लीकेबल है। तो 4 का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 1/4। अब ये नेगेटिव साइन है यहाँ पर एज इट इज रहने देंगे, और ये जो नेगेटिव पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, -4। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 × 4 = 16 हो गया। लेकिन यहाँ पर ना ये नेगेटिव पावर लगी हुई है, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर हमारा यहाँ पर नेगेटिव है, -1 मानो, -1 अगर हमारा ऑड है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू -1 होती है। इसी तरीके से -1 की जो पावर है वो अगर इवन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ऑड का मतलब है कि अगर हमारी -1 की पावर 3 है या 5 है या 7 है तब हमारी इसकी वैल्यू आएगी -1। और अगर इसकी पावर इवन है यानी कि इसकी वैल्यू 2 है, 4 है या 6 है तब इसकी वैल्यू आएगी 1। तो हमने 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन और है, तो नेगेटिव साइन को हम इसके थ्रू सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन की पावर किस में है, इवन नंबर है, तो यानी कि 1 आएगा। तो यानी कि जो साइन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर हमें -4 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, -4 × -4। तो 4 × 4 तो 16 हो गए। अब यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन आपका 2 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा और ये पॉजिटिव आएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, 1/16। राइट, इसी तरीके से जो इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम करेंगे। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 1/2 टू द पावर -5। अभी नेगेटिव में है तो सबसे पहले हमें इसे पॉजिटिव में करना है। अब हमारे पास है जो वैल्यू है वो क्या है, 1/2। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2। तो हम यहाँ पे सिंपल 2 टू द पावर 5। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 2 टू द पावर 5 है, हम 2 को कितने टाइम्स लिखेंगे, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5। अब आप इसे मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, 32। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आप सपोज करो कि हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं और सपोज करो इसका आंसर अगर इस तरीके से आता है 1/4 टू द पावर 2। राइट, तो क्या है, ये पावर नोटेशन तो है, मतलब हमें इसे फर्दर सॉल्व नहीं करना, हमें इसे 1/16 में नहीं लिखना है, पावर नोटेशन भी रहने देना है और पॉजिटिव रहना चाहिए। जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, मतलब हम इसे ये नहीं लिख सकते हैं। तो पावर नोटेशन में होना चाहिए और जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट क्या, ये जो पावर है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम क्वेश्चंस करते हैं, ये चीज हमारी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट।
तो यहाँ पर क्या है, -4 टू द पावर 5, फिर डिवाइड करना है -4 टू द पावर 8। तो हम इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, अगर a टू द पावर m है और a टू द पावर n है, मतलब बेस हमारा सेम है और पावर हमारी अलग अलग है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, a टू द पावर m माइनस n, राइट। तो अब देखो, अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर m क्या हो गया, 5 हो गया, और जो n है वो क्या हो गया, यहाँ पर जो m है वो 5 है और जो n है वो 8 है। तो और जो a है, a क्या है, -4, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, -4 टू द पावर 5 माइनस 8। और रूल कौन सा आपने लगाया, रूल ये वाला लगाया हमने, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ गया, -4 और इसकी पावर क्या रहेगी, -3। अब ये साइन नेगेटिव का हो गया। अब जो रिजल्ट हमें बताना है वो पावर नोटेशन में है, ये पावर नोटेशन तो है लेकिन जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो आ रहा है ना रिजल्ट, ये हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो हमें इसे पॉजिटिव करना है। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको कि अगर हमारा पावर नेगेटिव में है और हमें इसे पॉजिटिव में करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर है, जो बेस है -4, इसका हम रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, फिर इसके बाद ये जो पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो यही हमारा आंसर हो गया, राइट, 1/-4 टू द पावर 3। तो ये हमारा पावर नोटेशन भी है और जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव भी है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, वन अपॉन 2 क्यूब एंड द होल स्क्वायर, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब रूल कौन सा लगाएंगे, अगर हमारे पास a/b की पावर m है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m एंड b टू द पावर m। तो सबसे पहले इस रूल के थ्रू हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 स्क्वायर हो गया और 2 टू द पावर क्यूब एंड होल स्क्वायर, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 क्यूब एंड होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अगर हमारे पास a टू द पावर m है और होल पावर n है, मतलब a की पावर m है, a टू द पावर m है, लेकिन जो होल पावर है वो n भी है, तो इसको क्या करेंगे, ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि m मल्टीप्लाइड बाय n। तो मतलब इस क्वेश्चन में ये दो रूल यूज हो रहे हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 टू द पावर 6, 3 इंटू 2 6, राइट। तो अब ये क्या है, पावर नोटेशन भी है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट भी है। तो यही हमारा आंसर हो गया। हमें अब इसे आगे फर्दर सॉल्व नहीं करना, यही हमारा आंसर है। अब करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। -3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड 5/3 टू द पावर 4, राइट। तो इसको तो अभी हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। यहाँ पर हम अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो रूल अप्लाई किया वो भी यही करेंगे। क्या था वो, कि अगर a/b की होल पावर m है तो हम इसे लिख सकते हैं a टू द पावर m एंड b टू द पावर n। तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 4 एंड 3 टू द पावर 4, राइट। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पर जो है ये -3 है, तो हम कोशिश करेंगे इसे पॉजिटिव। अगर हमारे पास -3 है तो हम इसे -1 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास -3 की पावर 4 है तो हम क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर 4 इंटू 3, मतलब जो भी साइन होगा वो इससे आ जाएगा। अभी मैंने बताया था अगर -1 की पावर जो अगर इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ये भी पावर इसकी भी 4 होगी, तो ये आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4, राइट। तो ये वाली जो पावर है ये ऊपर ले जाते हैं तो हम क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 4 तो ये था ही। अब ये अगर हमारे पास a टू द पावर m है और a टू द पावर n है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m माइनस n। अब यहाँ पर m और n की वैल्यू सेम है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 - 4
इंटू 5 टू द पावर 4। अब ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 4। अब अगर किसी की भी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू होती है 1। तो ये वैल्यू तो 1 हो गई और इसका आ गया 5 टू द पावर 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा पावर नोटेशन भी है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट भी है। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। 3 to the power negative 7 divided by 3 to the power negative 10 and multiplied by 3 to the power negative 5, राइट। तो अब यहाँ पर ये देखो, ये पावर हमारी बेस हमारा सेम है और जो पावर है वो अलग अलग है। तो हम कौन सा रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमारे पास a to the power m और a to the power n है तो हम इसे लिख सकते हैं m minus n, राइट। तो इसी तरीके से हम इसे कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो 3 है, a इक्वल टू हो गया 3 एंड m इक्वल टू हो गया -7 और n इक्वल टू हो गया -10। तो ये क्या आ जाएगा 3 टू द पावर m यानी कि दिस वन। फिर इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे और जो n की वैल्यू है वो भी नेगेटिव है और इंटू 3 टू द पावर -5। देखो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, हमारी यहाँ पर बेस सेम है तो हम जो रूल इसमें लगाएंगे वो ये वाला है कि a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n है। तो हम ये जो n है पावर में वो हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव का है तो नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव का है तो पॉजिटिव का हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन हमारा पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव का हो गया, राइट। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर 3 है तो एक की जगह क्या आ गया 3 आ गया, m की जगह हमने -7 लिख दिया और n की जगह हमने क्या लिखा है -10, ठीक है। तो हम इसे सिंपल इसी फॉर्मूले के से थ्रू करते हैं। 3 लगा हमने, जहां पर a है वहां हमने 3 लिख दिया और जहां पर m है वहां पर हमने -7 लिख दिया। फिर इसके बाद नेगेटिव साइन है, हमने नेगेटिव साइन लगाया। फिर इसके बाद में वैल्यू ऑफ n, तो हमने यहाँ पर n की वैल्यू रख दी और बाकी ये वाली वैल्यू हमने एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लिया। तो ये क्या हो गया 3 टू द पावर -7 प्लस 10 इंटू 3 टू द पावर -5। अब क्या हो गया, ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ गया 3 क्यूब इंटू 3 टू द पावर -5। अब तो देखो हमारा क्या हो रहा है कि बेस सेम है और पावर अलग अलग है और इनमें क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, राइट। तो अगर a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n है तो हम क्या लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n। अगर डिवीजन होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है और अगर प्रोडक्ट है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3। अब यहाँ पर क्योंकि प्लस का साइन तो है लेकिन ये पावर नेगेटिव है तो हम इसे क्या लिखेंगे 3 टू द पावर 3 माइनस 5 और इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर हमारी -2, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारी पावर है वो नेगेटिव में आ रही है और यहाँ पर हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट चाहिए। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो नंबर है इसका हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल निकालेंगे, तब ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसे हमें फर्दर सॉल्व नहीं करना, एक्सपोनेंट में ही छोड़ देना है। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। 2 टू द पावर -3 इंटू -7 टू द पावर -3। अब देखो यहाँ पर पावर तो सेम है लेकिन जो बेस है वो अलग अलग है। तो यहाँ का जो प्रॉपर्टी है वो भी अलग है, रूल भी अलग है। तो a टू द पावर अगर हमारी है m एंड b टू द पावर भी हमारी m है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो a और b है इसका हम कर देते हैं प्रोडक्ट और इसकी होल की पावर हो जाएगी m जो कि ये है। तो हम यहाँ पर वही सेम प्रॉपर्टी और रूल लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू -7 टू द पावर -3। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम -14, राइट। अब इसकी पावर क्या हो जाएगी -3। अब क्या करना है कि ये जो पावर है हमारा, हमको क्या चाहिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट चाहिए लेकिन ये नेगेटिव है तो हमें इसे पॉजिटिव बनाना है। तो हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल देखते हैं जो हो गया 1/14 और जो इसकी पावर हो जाएगी वो हो गया 3। अब ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गया, यही हमारा आंसर है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमें ये जो हमारे पास ये 3 पार्ट है और हमें इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब अब हमारा जो आंसर रहेगा उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हमें देनी है, एक्सपोनेंट में नहीं रहेगा। तो ये आ गया 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर -1 एंड
2 स्क्वायर, राइट, 2 टू द पावर 2। तो 3 टू द पावर 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। कोई भी मतलब वैल्यू कोई भी हो, इसकी अगर हमें पावर 0 कर देते हैं तो इसका आंसर हमारा 1 होता है, राइट। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव की करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का रेसिप्रोकल निकालेंगे, तो ये क्या हो गया 1/4। अब इसकी पावर रहेगी 1 तो वैल्यू यही सेम रहेगा, और 2 टू द 2, राइट, तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 4 कर देते हैं। 1 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 दैट इज 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 4, और ये हो गया 5। तो इसकी जो वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, राइट। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, 2 टू द पावर -1 इंटू 4 टू द पावर -1, और उसके बाद में हमने किया है डिवाइड 2 टू द पावर -2। तो अब ये देखो, ये पावर नेगेटिव में है, हमें से पॉजिटिव में करना है, तो क्या करना है 2 का रेसिप्रोकल 1/2। अब यहाँ पे मैं पावर लगाऊं या ना लगाऊं, क्योंकि 1 है तो 2 टू द पावर 1 भी 2 ही रहेगी। सिमिलरली ये आ जाएगा 1/4, और ये आ गया हमारा 2 टू द पावर -2 है, इसको भी पॉजिटिव का करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1/2 इसका, और पावर हो जाएगी 2। अब क्या लिख सकते हैं इसको, ये आ जाएगा 1/8, फिर हमें करना है डिवाइड, और ये 1/4, तो ये क्या आ जाएगा। अब देखो, अब इसे डिवाइड करने के बाद वैल्यू क्या है, तो वैल्यू क्या आएगी भाई 1/2 आएगी, इसे हम 4 लिख सकते हैं, इसे क्या आएगी 1/2, राइट। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो ये है 1/2 टू द पावर -2 प्लस 1/3 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -2। तो पावर यहाँ पर क्या है, नेगेटिव में, हमें पॉजिटिव में बनाना है, यानी कि ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल, तो ये 2 हो जाएगा, और जो पावर हो जाएगी वो पॉजिटिव की हो जाएगी, प्लस यहाँ पर क्या है 1/3 है, तो ये 2 टू द पावर हो जाएगी, 3 टू द पावर हो जाएगा 2। सिमिलरली ये वाला है, इसका भी रेसिप्रोकल 4 होगा, जो पावर है वो हो जाएगी, यहाँ पर -2 है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो 2 टू द पावर 2 कितना हो गया 4, 3 square is 9 and the 4 square is 16, 16 plus 4 20 plus 9 that is 29। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 29। अच्छा, जब हम यहाँ पर, हमने तो ये डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आपको ना यहाँ पे रूल लिखना होगा कि अगर a टू द पावर -m है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/a टू द पावर m। तो जहाँ भी आप जो भी रूल यूज कर रहे हैं, जो कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, वो उसके आगे आपको मेंशन करना होगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट करेंगे। अच्छा, फोर्थ पार्ट तो बहुत इजी है, हमें क्या है कि अगर हमारे पास a टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब ये जो फोर्थ पार्ट है, इसमें से हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये रूल लगाएंगे, अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन पावर क्या है वो तो 0 है, यानी कि इसकी जो वैल्यू क्या हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये मेंशन कर देना है कि a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो सिमिलरली यहाँ वैल्यू कुछ भी हो इसकी, लेकिन पावर 0 है तो वैल्यू 1 होगी। अब हम इसका फिफ्थ और लास्ट पार्ट करेंगे। -2/3 टू द पावर -2 एंड द होल पावर इज 2। तो आप क्या करेंगे, अगर हमारे पास a टू द पावर m है और होल पावर n है, तो हम क्या करते हैं कि ये दो पावर क्या होती हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम यही सेम काम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2/3, और होल पावर क्या हो जाएगी -4 m इंटू n, राइट। अब क्या है, अब हमारी ये जो पावर है वो नेगेटिव में, पहले हम इसे पॉजिटिव में बना लेते हैं। तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं -3/2, और ये जो पावर है वो हो जाएगी पॉजिटिव। अब यहाँ पर आपको रूल भी मेंशन करना होगा, a टू द पावर m a टू द पावर -m इक्वल टू a टू द पावर m, राइट। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं इसको, अब देखो हम इसे करेंगे -1 टू द पावर 4 एंड 3/2 द पावर 4। तो अगर हमारे पास -1 की पावर 4 है, ये क्या है इवन नंबर है, तो वैल्यू क्या होगी +1 होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 4। तो यानी कि हम 3 को कितने टाइम्स लिखेंगे 4 टाइम्स लिखेंगे। सिमिलरली
2 को भी कितने टाइम्स लिखेंगे, 2 को भी हम 4 टाइम्स लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 9 ये हो गया हमारा 81 और ये हो गया 4 और 4 16, यानी कि जो इसकी वैल्यू है वो है 81/16। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो अब हम करेंगे इसका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या दिया हुआ, 8 टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब अपॉन 2 टू द पावर -4। अच्छा, ये जो 8 टू द पावर हमारे पास -1 है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर क्यूब, मतलब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब। फिर इसके पास जो पावर है वो कितनी है हमारी, -1, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर -3। राइट, आ गया ना समझ में। 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर क्यूब, 2 का क्यूब हो गया। फिर इसके बाद में 8 टू द पावर -1 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 और होल पावर हो गया -1, और फिर क्या होता है, हम इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2 टू द पावर -3। तो यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 क्यूब अपॉन 2 टू द पावर -4। अब ये देखो यहाँ भी बेस 2 है और यहाँ भी बेस 2 है, तो अगर हमारे पास a टू द पावर m है और a टू द पावर n है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, m-n, ये राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, -3 माइनस -4, और ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 क्यूब। तो अब क्या हो गया, 2 टू द पावर -3 प्लस 4 इंटू 5 क्यूब। राइट, अब क्या हो गया यहाँ पर, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बचा, यहाँ पर 2 पावर 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और ये हो गया 5 क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 125 इंटू 2, तो इसका आंसर हो गया 250। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बहुत इजी है, 5 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर -1 और होल को मल्टीप्लाई कर दिया 6 टू द पावर -1। अब ये जो पावर है नेगेटिव की है, हमें पॉजिटिव की करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1/5 और इसको लिख दिया हमने 1/2। इसकी पावर जो 1 आएगी वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 टू द पावर 1 है, हम उसे 2 ही बोलते हैं। और सिमिलरली ये आ गया 1/6, और रूल कौन सा हमने यहाँ पर यूज किया, अगर a टू द पावर -n है तो हम इसे 1 टू द पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, अगर a टू द पावर -n है इक्वल टू 1/a टू द पावर m, तो वही सेम रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब इसके बाद क्या हो गया, 1/5 इंटू 1/2, तो ये हो गया 1/10। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 1/6 से, तो ये वैल्यू आ गई 1/60। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।